उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे और कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ इकट्ठा हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इस खतरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया था। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। उस मामले को लेकर के वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता अब सामने आ गए हैं। वो पूरे गोरखपुर शहर में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगा चुके हैं। उन्होंने उस पर लिखा है मेरे नेता मेरा अभिमान के तहत वो पोस्टर लगाए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि नेताजी के साथ हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस ब्रिगेड का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो रणजीत सिंह पिंटू हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक जी हम आपके ढाल बनकर रहेंगे। आपके पिताजी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए बलिदान दिया था उसे यहाँ की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि यूथ ब्रिगेड की स्थापना 2014 में की गई थी। इसकी संरक्षिका जो हैं जिला पंचायत की अध्यक्ष साधना सिंह हैं, जो विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी हैं। आपको बताते चलें कि जो फतेह बहादुर सिंह ने जो आरोप लगाया था वो राजीव रंजन चौधरी के ऊपर लगाया था। वो गैंगस्टर हैं। उनके पिता राजीव रंजन चौधरी के पिता प्रेस क्लब में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, अपने बेटे का बचाव किए। उनके पिता शिव कुमार चौधरी और माता सरोज देवी जो वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन दोनों लोगों का कहना था कि विधायक मेरे बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसवा कर जान से मरवाना चाहते हैं, हत्या करवाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में विधायक खुद ही सपा प्रत्याशी काजल निषाद का फेवर कर रहे थे। वह बार बार कह रहे थे कि आप लोग भी सपा प्रत्याशी का समर्थन करिए। तो हमारे बेटे ने इसका विरोध किया। तो उन्होंने जो भरवल बूथ है वहाँ पर अराजकता की बात कह करके मेरे बेटे के खिलाफ नामजद FIR करवा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और शुरू में मेरा बेटा जो राजीव रंजन चौधरी है विधायक के साथ ही था, उनका हर पल मदद किया। लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा गया तो वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने इसका विरोध किया। बगावत क्या है? हम चुनाव लड़ गए, हम स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं हैं। हमको समता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। हम गुलाम देश के नागरिक हैं। तो अगर लड़का मेरा चुनाव लड़ गया, अपनी पत्नी को लड़ा दिया तो अपराध कर दिया, बहुत बड़ा हत्यारा हो गया, बहुत बड़ा अपराधी हो गया। जब नगर पंचायत पिपरीगंज में मेरी बहू खड़ी हुई तब भी विधायक ने विरोध किया और खुलकर तलवार सामने ला दिया। और यही कारण रहा कि मेरी बहू को भाजपा से टिकट नहीं मिला और निर्दल लड़ी और हार गई। और तभी से विधायक हार खाए हैं सबक सिखाने के लिए। वह क्षेत्र में जो भी उनके विरोध में जा रहा है उससे पुलिस से कार्रवाई करवा रहे हैं, फर्जी मुकदमे में फंसवा दे रहे हैं, प्रताड़ित करवा रहे हैं। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी दाल नहीं गल रही है। इस नाते वो बौखलाए हुए हैं और मेरे बेटे को हर हाल में सबक सिखाना चाहते हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में फंसवा कर इनकाउंटर करवा दें, मरवा दें। जबकि जिला प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी तहकीकात कर रहा है, लेकिन कोई कमी नहीं पा रहा है। कि 1 करोड़ रुपया दिया किसने 1 करोड़ रुपया दिया राजीव रंजन को, वो तो वही बता सकते हैं ना। हम इस मामले में आपको बताते चलें कि राजीव रंजन चौधरी ने भी एक वीडियो जारी किया था। उनके समर्थन में जो नव सृजित ब्लॉक है भरोहिया की ब्लॉक प्रमुख के पति संजय सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया था और विधायक के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि वो लगातार क्षेत्र के युवाओं को परेशान करते रहे हैं, जो उनके अनुसार नहीं करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो ये पूरी मोर्चेबंदी चल रही है। वहाँ सैंथवार जात के लोग एकजुट हो गए हैं। और अभी फतेह बहादुर सिंह ने कहा था कि मैं सारी बातों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब गोरखपुर आएंगे तो मैं अवगत कराऊंगा। योगी आए लेकिन फतेह बहादुर सिंह उनसे मिलने मंदिर पर नहीं गए। उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर आए तो ज़रूर थे, लेकिन वो फिर दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री से नहीं मिले। उनकी पत्नी के विषय में बताया जाता है कि वो मिलने गई तो उनको मना किया गया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में फतेह बहादुर सिंह और उनकी पत्नी की मंदिर में मुख्यमंत्री से मुलाकात
नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ एक चर्चा और है, एक संजय सिंह जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, वो भी अपना दायरा बढ़ाने की फिराक में हैं कि विधानसभा चुनाव तक यदि गोटी सेट हुई तो हो सकता है विधानसभा चुनाव भी लड़ जाएं। तो इस तरह से सारा जोड़ तोड़ चल रहा है। और फतेह बहादुर सिंह के विषय में जानकारी भी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते देखे गए और तभी से उनके सुर बदल गए। जानकारी भी बताते हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं यदि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बना, तो उनके मंत्री बनने का रास्ता इस बगावत के चलते साफ हो जाएगा। लेकिन क्या होगा आगे? नेतृत्व परिवर्तन होगा, फतेह बहादुर सिंह मंत्री बनेंगे या योगी ही मुख्यमंत्री रहते हैं, क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस तरह से जोड़ तोड़ चल रही है। जो पोस्टर वार शुरू हो गया है, उससे एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फतेह बहादुर सिंह पाला बदलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सपा में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे। और वैसे भी जानकार बता रहे हैं कि बसपा में जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसे में उनके पास क्या रास्ता होगा? भाजपा में रहते हैं तो इसी तरह से क्या विरोधी सुर जारी रहेगा? आगे क्या होगा, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। इसके लिए इंतज़ार ही एक विकल्प है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।